आइए जल्दी से जानते हैं झारखंड की फटाफट 20 बड़ी और मुख्य खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी ताजा खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। झारखंड में सीएम देंगे शिक्षकों को नियुक्ति पत्र, बोर्ड टॉपर को मिलेगा लैपटॉप और लाखों का इनाम। झारखंड में 2 सितंबर को होने वाला दिन शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों के लिए बेहद खास होने वाला है। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। हजारों परिवारों का लंबे समय से इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने खास योजना बनाई है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में राज्य स्तर पर टॉपर छात्रों को शानदार इनाम दिए जाएंगे। पहले स्थान पर आने वाले विद्यार्थी को मिलेगा 3 लाख रुपए और 1 लैपटॉप, दूसरे स्थान वाले को 2 लाख रुपए और लैपटॉप, जबकि तीसरे स्थान वाले को दिया जाएगा 1 लाख रुपए और लैपटॉप। इतना ही नहीं, जिला स्तर पर दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले विद्यार्थियों को भी स्थानीय कार्यक्रमों में सम्मानित किया जाएगा। उधर स्कूली शिक्षा विभाग ने इस साल की टॉपर सूची में कुछ बदलाव भी किए हैं। कई नए नाम शामिल किए गए हैं, जबकि कुछ ऐसे विद्यार्थी जिन्हें पहले स्कूल स्तर पर टॉपर बताया गया था अब आधिकारिक सूची से बाहर कर दिए गए हैं। विभाग का कहना है कि रिजल्ट की जांच में 0.5 से 1% तक का अंतर सामने आया है, इसी वजह से नई लिस्ट जारी करनी पड़ी। मॉनसून कमजोर झारखंड में अब पड़ेगी भयंकर गर्मी, चढ़ेगा तापमान। झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। झमाझम बारिश के बाद अब लोगों को चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी की मार झेलनी होगी। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल मॉनसून कमजोर पड़ा है। अगले 2 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। रांची में मौसम 31 अगस्त और 1 सितंबर को राजधानी रांची में बादल छाए रहेंगे। हालांकि तेज धूप से तापमान बढ़ने के आसार हैं। दोपहर बाद कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। इस दौरान वज्रपात और तेज हवा चलने की भी संभावना है। सितंबर का अलर्ट वहीं 2 सितंबर को गिरिडीह, देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में वज्रपात के साथ कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। यानी आने वाले 2 दिन झारखंड वासियों को गर्मी सताएगी, लेकिन 2 सितंबर को बारिश एक बार फिर से राहत ला सकती है। मैया सम्मान योजना में गड़बड़ियों पर सवाल, लाभुक महिलाओं को समय पर राशि नहीं मिल रही। सुनील गुप्ता ने मुख्यमंत्री से समाधान की लगाई गुहार बागबेड़ा कॉलोनी के पंचायत समिति सदस्य सुनील गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मियां सम्मान योजना की गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए हैं। सुनील गुप्ता का कहना है कि लाभुक महिलाओं ने सभी आवश्यक कागजात जमा कर दिए हैं, फिर भी बड़ी संख्या में उनके खातों में राशि नहीं पहुंच पा रही। कई महिलाओं को शुरुआती किस्तें मिलने के बाद अब भुगतान रोक दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के अधिकारी समस्या का समाधान करने में असफल रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि महिलाओं को बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उनमें नाराजगी बढ़ती जा रही है। सुनील गुप्ता ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही लाभुक महिलाओं के खाते में राशि नहीं भेजी गई तो महिलाओं को साथ लेकर आंदोलन किया जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक पदाधिकारियों की होगी। सीएम हेमंत सोरेन आज जाएंगे पटना। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ होंगे शामिल। वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में दिखेगी इंडिया गठबंधन की ताकत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एजे पटना जाएंगे। वह यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे। यह यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई थी, जिसे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। राहुल गांधी ने यह यात्रा बिहार में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे जाने के विरोध में शुरू की थी। अब पटना के गांधी मैदान में होने वाले इस समापन समारोह में इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। राजनीतिक हलकों में इसे विपक्षी एकता की बड़ी ताकत के प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। झारखंड शिक्षक भर्ती का रिजल्ट संशोधित, 207 अभ्यर्थी हुए कम। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा के परिणामों में बड़ा बदलाव किया है। गणित और विज्ञान विषय के लिए जारी पहले के रिजल्ट को रद्द कर दिया गया है। आयोग ने अब एक संशोधित परिणाम जारी किया है, जिसमें सफल उम्मीदवारों की संख्या में भारी गिरावट आई है। पहले 1661 उम्मीदवार पास हुए थे, लेकिन नए रिजल्ट में यह संख्या घटकर 1454 रह गई है, यानी 207 अभ्यर्थी
विद्यार्थी कम हो गए हैं। इस बदलाव का मुख्य कारण स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करना है। दरअसल पुराने रिजल्ट में कुछ अभ्यर्थियों को अनारक्षित अनरिजर्व्ड श्रेणी में दिखा दिया गया था, जबकि वे पहले से आरक्षण का लाभ ले चुके थे। इसी तरह पारा शिक्षक श्रेणी के कुछ उम्मीदवार जिन्हें उम्र में छूट मिली थी, उन्हें भी अनारक्षित श्रेणी में सफल घोषित कर दिया गया था। इन सभी विसंगतियों को दूर करने के लिए आयोग ने रिजल्ट में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद भी स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य गणित और विज्ञान के कुल 5008 पदों में से 3554 पद अभी भी खाली रह गए हैं। यह स्थिति बताती है कि योग्य उम्मीदवारों की कमी की वजह से नियुक्ति की प्रक्रिया में अभी भी बाधा आ रही है। रांची में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण, जांच के लिए गांवों में जाएगी टीम। रांची में मवेशियों में लंपी वायरस के लक्षण देखे गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पशु की मौत की खबर नहीं है। इन लक्षणों की पुष्टि के लिए पशु स्वास्थ्य और उत्पादन संस्थान IAHP की एक टीम अगले सप्ताह प्रभावित इलाकों में जाकर मवेशियों के नमूने इकट्ठा करेगी। जिला पशुपालन अधिकारी कविंद्र नाथ सिंह ने बताया कि चान्हो और अनगढ़ा जैसे इलाकों में सबसे पहले यह लक्षण देखे गए थे, लेकिन अब वहां हालात नियंत्रण में है। इसके अलावा मोरहाबादी और बरियातू जैसे शहरी इलाकों से भी बीमारी की सूचना मिली है। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से हाईवा चालक की मौत। झारखंड के चतरा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। शनिवार की शाम सदर थाना क्षेत्र के कोरचा गांव में 11,000 वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक हाईवा चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद यूनुस खान के रूप में हुई है, जो संघरी गांव के रहने वाले थे। यह हादसा उस समय हुआ जब यूनुस खैवा बंदारू जलप्रपात मार्ग पर गार्ड वाल निर्माण के लिए पत्थर उतार रहे थे। फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से महिला की मौत। परिजनों ने किया सड़क जाम। झारखंड के पलामू में एक फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से महिला की मौत के बाद तनाव फैल गया। पांकी थाना रोड पर स्थित सोमी सेवा सदन में इलाज के दौरान पूनम देवी नाम की महिला की जान चली गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने शव के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। मृतका के पति जितेंद्र कुमार भुइयां के अनुसार 1 साल पहले डॉक्टर एचएन झा ने पूनम का बंध्याकरण और ऑपरेशन किया था, जिसके बाद से उनकी तबीयत लगातार खराब थी। शनिवार को पेट दर्द की शिकायत पर डॉक्टर झा ने दोबारा ऑपरेशन किया और एक ट्यूमर निकालने का दावा किया। इसके तुरंत बाद पूनम की हालत बिगड़ गई और उन्हें मेदिनी नगर रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पांकी बालूमाथ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे विधायक डॉ शशि भूषण मेहता ने फर्जी अस्पताल पर कार्रवाई की मांग की। सिविल सर्जन डॉ अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अस्पताल को सील कर दिया गया है और डॉक्टर एचएन झा फरार हैं। प्रशासन के आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। झारखंड में लौटा मानसून। अगले 5 दिन तक बारिश का अनुमान। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग रांची के अनुसार 3 सितंबर तक रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़, लातेहार और जमशेदपुर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। राज्य के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात का अनुमान है, जबकि 2 सितंबर को उत्तर और मध्य झारखंड में भारी बारिश हो सकती है। राजधानी रांची में 3 सितंबर तक बादल छाए रहेंगे और कई बार बारिश होने की संभावना है। 4 और 5 सितंबर को भी हल्की बारिश जारी रहेगी। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 21 मिलीमीटर बारिश गुमला के अड़की में दर्ज की गई है। होटल में संदिग्ध हालात में मिला युवक का शव। करंट से मौत की आशंका। झारखंड के कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय इंद्रदेव यादव के रूप में हुई है, जो पेशे से राजमिस्त्री थे। यह घटना शनिवार शाम की है, जब इंद्रदेव यादव पोखड़िया मोड़ स्थित पूजा होटल में खाना खाने गए थे। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद वह बाहर रखी एक चारपाई पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। होटल कर्मचारियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को शुरुआती जांच में इंद्रदेव के शरीर पर, खासकर दाहिनी कोहनी और पेट पर चोट के निशान मिले हैं। इसके
झारखंड सरकार की उच्च शिक्षा में सुधार की पहल, शिक्षकों छात्रों को मिलेगा लाखों का पुरस्कार। झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए एक नई पहल की है। सरकार ने झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना शुरू की है, जिसके तहत शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 9 तरह के पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की राशि 1 लाख से लेकर 8 लाख रुपए तक होगी। इस योजना का मकसद उत्कृष्ट काम करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों और संस्थानों को सम्मानित करना है। योजना के तहत आजीवन योगदान के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार सबसे बड़ा सम्मान होगा, जिसमें विजेता को 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा शोध के लिए झारखंड राज्य शोध रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, जिसकी राशि 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए शिक्षकों और प्रशासकों को भी सम्मानित किया जाएगा। साथ ही नवाचार और पर्यावरणीय व सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले संस्थानों और व्यक्तियों को भी पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार समारोह के लिए सरकार ने एक बड़ी राशि आवंटित की है, जिसमें पुरस्कार राशि, प्रमाण पत्र और अन्य खर्चों पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना से झारखंड में उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। आसनसोल से बिहार ले जाई जा रही 6000 बोतल विदेशी शराब जब्त। एक गिरफ्तार झारखंड के धनबाद जिले में अवैध शराब तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। गोविंदपुर थाना क्षेत्र में चलाए गए अभियान के दौरान पुलिस ने 6000 बोतल विदेशी शराब जब्त की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु प्रसाद राउत के नेतृत्व में मोहन पेट्रोल पंप के पास जीटी रोड पर हुई। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहनों की जांच शुरू की। इसी दौरान एक पिकअप वैन रजिस्ट्रेशन नंबर BR06GF6871 को रोका गया। वाहन में भरे कार्टूनों की तलाशी लेने पर उसमें रॉयल चैलेंज ब्रांड की विदेशी शराब मिली। वाहन चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले प्रद्युमन कुमार के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक यह शराब पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बिहार ले जाई जा रही थी। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में अवैध तस्करी पर लगातार नजर रखी जा रही है।